तो स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस वीडियो में। बात कर लेते हैं कि आज डॉलर, गोल्ड और यूरो येन ने किस तरह से काम किया और आज के प्राइस एक्शन से हमें क्या सीखने को मिला। तो अगर हम डॉलर के चार्ट की तरफ देखते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम में जो प्रीवियस डे था, वीक का पहला दिन, एक बेयरिश कैंडल बनी और ये बेयरिश कैंडल इनसाइड एक फेयर वैल्यू गैप के अंडर क्लोज की। और अगर इसके राइट साइड आप देखें, एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। तो 50% लेवल जो है फेयर वैल्यू गैप की, मेन थ्रेशहोल्ड, वहीं से विक रिजेक्शन देखने को मिला प्रीवियस डे कैंडल का। तो आज एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन जितना देखने को मिला उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। लगभग अगर हम टॉप से बॉटम तक फिब को ड्रॉ करेंगे, लगभग 70% रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिखाई, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है। तो आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में भी और फर्दर कंटिन्यू कर सकता है इस मोमेंटम को, लेकिन वीक के क्लोज होने में अभी लगभग 3 दिन बाकी हैं। तो जो असली मोमेंटम होता है, जिस तरफ वीक को क्लोज करना होता है, वो लगभग लास्ट के 3 दिन या 2 दिन में वो मोमेंटम आता है। तो इसके बाद अगर हम गोल्ड की तरफ देखें, तो गोल्ड का जो प्राइस एक्शन था, अगर हम प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन को देखें तो ऑन एन एवरेज एक चॉपी मार्केट था, साइडवेज मार्केट था। अगर हम इसको प्रीवियस चार्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो, और आप बहुत बार ऑब्जर्व करेंगे कि जब मार्केट साइडवेज जोन के अंदर ही ओपन होता है तो कहीं ना कहीं वो भी साइडवेज मार्केट ही होता है उसका अगला दिन। तो आज के दिन में प्राइस एक्शन उतना बेस्ट तो नहीं था, लेकिन लंदन मार्केट ओपन होने के कुछ 2 घंटे 3 घंटे बाद मार्केट ने एग्जैक्टली इक्वल हाइज से, जो यहाँ पे आपको इक्वल हाइज दिखाई दे रहे हैं, इन इक्वल हाइज की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। उसके बाद इनडिसिजन कैंडल बनाई, एक शार्प एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड दिया, जो कि एक बेस्ट ट्रेड हो सकती थी यहाँ से। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके फिर ट्रेड लेते हैं लगभग 5 मिनट पे, तो इस एक एक्सपेंशन में जो लगभग यहाँ से यहाँ तक हुई, जिसमें हमें लगभग नियर अबाउट 1500-1600 पिप्स का मोमेंटम देखने को मिला टुवर्ड्स डाउन साइड। तो इसमें हमारी अच्छी ट्रेड्स बन सकती थी अगर हम पहले ही इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते और हमारी नज़र इन इक्वल हाइज पे होती। तो अब इस चार्ट रीडिंग से यही बेनिफिट है कि हम हमेशा ध्यान रखें कि कहीं कोई इक्वल हाइज तो नहीं बन रहे, और हाई टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट बेरिश है और 2 इक्वल हाइज कहीं हाई लेवल्स पे अवेलेबल है, तो मार्केट उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके वहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे उनको हंट करके मार्केट अगेन अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन होती है उसमें मूव करता है। अब ऐसा ही अगर ये मार्केट बुलिश होता और यहाँ कहीं 2 इक्वल लोज बन जाते और मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा होता, तो मार्केट कहीं ना कहीं इन 2 इक्वल लोज की लिक्विडिटी को ग्रैब करता और अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन जो थी मार्केट की, उसमें मार्केट मूव करता। तो ये मार्केट का एक जिसे कहें एक नेचर है कि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है। एक सेइंग है कि इफ़ देयर इज़ नो रेड देयर इज़ नो ट्रेड। जब तक मार्केट को स्टॉप लॉसेस जब तक मार्केट स्टॉप लॉस हंट नहीं करता, तब तक वो अपनी डायरेक्शन में मूव नहीं करता, क्योंकि मार्केट को मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए, एंड दैट फ्यूल इज़ स्टॉप लॉस हंटिंग। तो ये था गोल्ड के बारे में। और इसके बाद बात करते हैं हम यूरो जेपीवाई। तो यूरो जेपीवाई जो है हमारा ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, तो ऐसे टाइम पे एक्सपेक्ट करना कि मार्केट में क्या हो सकता है। लाइक अगर मार्केट ने ये हाई बनाया, इसके बाद लो के पास ट्रेड कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस हाई के पास वापस से जा सकता है और यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है या इसको ब्रेक कर सकता है। लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होता है, तो ऐसे टाइम पे किसी भी तरह का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे लोग एक्साइटमेंट के साथ या पैनिक के साथ बाइंग कर रहे होते हैं कि कहीं मार्केट आगे ना निकल जाए और हम हमारे ऑर्डर्स यहीं रह जाएं जहाँ पे हमने मार्केट ऑर्डर्स लगाए हैं। तो वैसा ही प्राइस एक्शन देखने को मिला यूरो येन में। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो यूरो येन में कल तो अच्छी एक्सपेंशन थी, लेकिन आज के दिन में डाउन साइड का मोमेंटम था, साइडवेज मोमेंटम था,
ऑन एन एवरेज उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं था, लेकिन मार्केट ने मॉर्निंग में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की थी और एग्जैक्टली उसी फेयर वैल्यू गैप से ऑन आवरली टाइम फ्रेम एक शार्प एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड दिखाई और उसके बाद एक फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू किया। और अगर आप अच्छे से देखेंगे ये तो फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई। उसके बाद जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, एग्जैक्टली दिस ऑर्डर ब्लॉक वन बुलिश कैंडल बिफोर बियरिश एक्सपेंशन। अगर आप अच्छे से देखेंगे क्लोजली तो जिसकी 50% लेवल है इस ऑर्डर ब्लॉक की, एग्जैक्टली उस 50% लेवल पे मार्केट ने विक रिजेक्शन विक की क्लोजिंग दी है। मतलब बॉडी अबव 50% के क्लोज नहीं किए, बिलो 50% बॉडी क्लोज हुई है और उसके बाद एक शार्प एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज दिन में ट्रेड करने के लिए, बोथ दिस फेयर वैल्यू गैप एंड दिस ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड। लेकिन पहली वाली जो थी वो हमारी लगभग टोक्यो सेशन में ही हम कंसिडर करेंगे, और दूसरी जो ट्रेड थी ऑर्डर ब्लॉक वाली, नहीं, जो पहली थी वो फिर टोक्यो सेशन थी, सेकंड वन जो थी वो इनसाइड लंदन किल जोन थी, और थर्ड वन लगभग लंदन मार्केट के 1-2 घंटे बाद वाली ट्रेड थी ये वाली। तो देखा जाए तो आज की जो ट्रेड्स थी अकॉर्डिंग टू ICT एंड SMC कॉन्सेप्ट्स ऑन यूरो JPY, और जैसे कि मैंने आपको गोल्ड में दिखाया, बेस्ट थी। और अगर हमसे ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस भी हो जाए, लेकिन इनको सीखना, समझना, चार्ट को रीडिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आप इनके साथ फेमिलियर हो जाएंगे, रिकग्नाइज़ करना सीख लेंगे, उतना आने वाले टाइम में आप इन अपॉर्चुनिटीज़ से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।